lecture, we prove some problems which are depend on inverse trigonometric functions. इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस पे डिपेंड है, सो कुछ प्रॉब्लम्स को अपन ने इस लेक्चर में प्रूव करके देखेंगे। जैसा यहां दिया हुआ है, प्रूव द फॉलोइंग में sin इनवर्स ऑफ 1/√2 माइनस 3 sin इनवर्स ऑफ √3/2 इज इक्वल्स माइनस 3π/4 करके प्रूव करना है। इसको तो लेफ्ट हैंड साइड लेके राइट हैंड साइड में अपन ने डायरेक्टली प्रूव कर सकते हैं। और इनका प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच जो है वो अपन को क्लियर है, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच क्लियर है, इसीलिए अपन इजीली लिख सकते हैं प्रूफ। लेफ्ट हैंड साइड ले रहा हूं प्रूफ में, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ 1/√2 माइनस 3 साइन इनवर्स ऑफ √3/2 दैट इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ 1/√2 को अपन ने साइन का कौन सा एंगल का वैल्यू है डायरेक्टली लिख सकते हैं, क्योंकि नेगेटिव वगैरह है ही नहीं। नेगेटिव रहा तो उसका प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच थोड़ा सा अपन ने केयरफुली अप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि पॉजिटिव के लिए फर्स्ट क्वाड्रेंट का ही रिजल्ट लेते हैं अपन ने, लेकिन नेगेटिव के लिए cos sec और cot के लिए सेकंड क्वाड्रेंट में शिफ्ट करते हैं। साइन कोसेक और tan के लिए नेगेटिव साइड में फोर्थ क्वाड्रेंट में अपन ने शिफ्ट करते हैं। नेगेटिव साइड से शिफ्ट करने के कारण अपन को माइनस में शिफ्ट फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। साइन ऑफ माइनस थीटा, कोसेक ऑफ माइनस थीटा, tan ऑफ माइनस थीटा का फॉर्मूला यूज करते हैं। तो अभी माइनस नहीं है, 1/√2 साइन का कौन सा एंगल का वैल्यू है, साइन का 45 डिग्री का, 45 डिग्री को अपन बोलते हैं π/4 माइनस 3 साइन इनवर्स ऑफ √3/2 कौन सा एंगल का वैल्यू है, √3/2 साइन 60 का, 60 को क्या करके लिखते हैं अपन π/3, कौन सा π/3, साइन π/3, क्या है ये साइन π/3। साइन π/3 का वैल्यू √3/2 है, साइन π/4 का वैल्यू 1/√2। साइन इनवर्स ऑफ साइन थीटा इक्वल क्या है, थीटा है, तो ये कितना हो गया 3/4 माइनस 3 इंटू साइन इनवर्स ऑफ साइन π/4 इज π/4, π/4 है क्या 3 है π/3, सिंस साइन इनवर्स ऑफ साइन थीटा इज इक्वल टू व्हाट थीटा। ये फॉर्मूला अपन अप्लाई कर दिए, 3 के 3 कैंसिल हो गया, जस्ट 4 एलसीएम निकाल दिए, 4/4 1 into पाई, 4/1 4 into माइनस पाई माइनस 4 पाई, दैट इज इक्वल पाई माइनस 4 पाई माइनस 3π/4। कौन सा है ये, राइट हैंड साइड आ गया क्या, सिंपली ऐसा अपन राइट हैंड साइड प्रूव कर सकते हैं, हेंस प्रूव। क्या किया अपन ने, लेफ्ट हैंड साइड लिए है, लेफ्ट हैंड साइड में क्या दिया हुआ था, साइन इनवर्स ऑफ 1/√2 माइनस 3 साइन इनवर्स ऑफ √3/2 करके था। फिर उसके बाद में अपन ने साइन इनवर्स ऑफ साइन π/4 करके लिखे, क्योंकि 1/√2 अपना साइन का 45 डिग्री का वैल्यू है, तो 1/√2 की जगह पर साइन 45 करके लिख दिया, दैट इज साइन π/4। √3/2 के पोजीशन में साइन π/3 करके लिख दिया। साइन इनवर्स ऑफ साइन थीटा इज थीटा माइनस 3 इंटू साइन इनवर्स ऑफ साइन थीटा इज थीटा। उस फॉर्मूला से इधर π/3 आ गया, 3 के मल्टीप्लिकेशन में आ गया, इधर π/4 आ गया, माइनस 3 को 3 कैंसिल हो गया, तो 4 डिनोमिनेटर में है, इसके डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं है, तो अपन ने 4 का एलसीएम निकाल दिया। 4/4 1 into पाई, 4 इधर की क्या प्रेजेंट है, अभी कैंसिल होने के बाद ओनली 1 प्रेजेंट है, 4/1 4 into माइनस पाई माइनस 4 पाई, पाई माइनस 4 पाई माइनस 3 पाई, अपन क्या रहेगा 4। ये अपना क्या है रिजल्ट, राइट हैंड साइड का रिजल्ट अपन को मिल गया, तो हेंस प्रूव करके लिख दिए। सेकंड क्वेश्चन में देखेंगे अपन ने प्रूफ करके। सेकंड क्वेश्चन में लेफ्ट हैंड साइड अलग से प्रूफ करना पड़ेगा, राइट हैंड साइड को अलग से प्रूफ करना पड़ेगा। एट फर्स्ट लेफ्ट हैंड साइड प्रूफ कर देते हैं अपन ने, लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड क्या दिया हुआ है, साइन इनवर्स ऑफ -1/2 प्लस कॉस इनवर्स ऑफ -√3/2। चलो फर्स्ट ऑफ ऑल अपन क्या करते हैं, साइन इनवर्स ऑफ करके लिख के 1/2 माइनस को वैसे रखेंगे, माइनस को वैसे रखेंगे, क्योंकि उसका प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में अपन ने शिफ्ट करने को टाइम 1/2 साइन का कौन सा एंगल का वैल्यू है 30 डिग्री का, 30 डिग्री को अपन क्या करके लिखते हैं π/6 करके लिखते हैं, माइनस वैसे लिखे अपन ने 1/2 के पोजीशन में साइन π/6 लिख दिए, प्लस cos इनवर्स ऑफ माइनस वैसे लिखे √3/2, cos का कौन सा एंगल का वैल्यू है
30 डिग्रीज का है। cos 30 को अपन क्या करके लिखेंगे, cos पाई बाय 6। अभी माइनस को हटाना है, माइनस को हटाना है तो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच पता रहना चाहिए। प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच ऑफ साइन इनवर्स इज, साइन इनवर्स का प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच क्या है, क्लोज इंटरवल -π/2 से लेके π/2 तक। एंड cos इनवर्स इज, cos इनवर्स का क्या है, क्लोज इंटरवल 0 से लेके पाई तक। Therefore, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल, क्या करके लिख सकते, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल साइन इनवर्स ऑफ, माइनस को हटा के लिखना है, साइन इनवर्स का प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच है क्लोज इंटरवल -π/2 से लेके π/2 तक, 0 से लेके π/2 तक फर्स्ट क्वाड्रेंट, 0 से लेके -π/2 तक नेगेटिव। फिर साइन को के लिए कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा, साइन ऑफ माइनस थीटा का फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा। साइन ऑफ माइनस थीटा इज माइनस साइन थीटा प्लस cos इनवर्स ऑफ, नेगेटिव को हटाना है, नेगेटिव को हटा के cos को लिखना है। cos कौन से क्वाड्रेंट में है अपन को, नेगेटिव, फिर इधर 0 से लेके π/2 तक फर्स्ट क्वाड्रेंट, π/2 से लेके पाई तक सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट में शिफ्ट करने के लिए अपन क्या अप्लाई करते हैं, पाई माइनस अप्लाई करते हैं। पाई माइनस क्या लिखना है फिर, π/6 आ गया। इधर अपन ने जो अप्लाई किए, सिंस साइन ऑफ माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा का फॉर्मूला अप्लाई किए एक, दूसरा cos ऑफ पाई माइनस थीटा इज इक्वल माइनस cos थीटा। ये दोनों फॉर्मूलास अपन ने अप्लाई किए हैं। इसके लिए अपन को सेकंड क्वाड्रेंट में शिफ्ट करना पड़ा, इसके लिए नेगेटिव डायरेक्शन में फोर्थ क्वाड्रेंट। नेक्स्ट साइन इनवर्स ऑफ साइन थीटा इज, थीटा कितना रहेगा, -π/6 प्लस cos इनवर्स ऑफ, पूरा लिख दो, cos इनवर्स ऑफ cos थीटा इज, थीटा कहता है π-π/6। 6 का एलसीएम निकल गया, 6/6 1, 1 into -π, 6 अपॉन इसका डिनोमिनेटर में क्या प्रेजेंट है, 1, 6/1 6, 6 into π 6π, minus 6/6 1 into π, that is equals to -π plus 6π 5π, 5π minus π 4π, 4π/6। 2 से कैंसिल हो जाएगा, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर कैंसिल किए तो 2 2 जा 4 π/2 3 जा 6। ये मिल गया अपन को लेफ्ट हैंड साइड, इसको दे देंगे इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 करके अपन ने लेफ्ट हैंड साइड को लिया। अभी कौन सा लेना पड़ेगा अपन को, राइट हैंड साइड लेना पड़ेगा। राइट हैंड साइड में क्या दिया हुआ है, cos इनवर्स ऑफ -1/2। फिर इसका भी रिजल्ट क्या आना चाहिए, सेम 2π/3 आना चाहिए। तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल राइट हैंड साइड करके इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 करके बता सकते हैं आप। तो उसी के लिए अपन क्या करेंगे, cos इनवर्स ऑफ -y से लिख के 1/2, cos का कौन सा एंगल का वैल्यू 1/2 है, 60 डिग्री। 60 डिग्री को अपन क्या लिखते हैं, π/3 करके। cos 60 का वैल्यू 1/2 है तो उसको लिख दिया π/3। अभी माइनस को शिफ्ट करना पड़ेगा। इसका प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच कहां है, फिर प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच ऑफ cos इनवर्स इज 0 to π। 0 से लेकर पाई के बीच में शिफ्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, cos ऑफ π माइनस π/3 का एप्लीकेशन करना पड़ेगा। cos ऑफ माइनस थीटा cos थीटा माइनस cos थीटा होता क्या, नहीं होता। देन since cos इनवर्स ऑफ cos थीटा, ये एप्लीकेशन अपन को करना पड़ेगा। cos इनवर्स का डायरेक्टली लिख देते, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच इज कौन सा है, क्लोज्ड इंटरवल 0 से लेके पाई। इधर लिखे हैं ऑलरेडी अपन ने, इसलिए इधर नहीं लिखे तो भी चलता है। देन दैट इज इक्वल्स cos इनवर्स ऑफ cos थीटा इज थीटा पाई माइनस π/3। फिर उसके बाद में अपन अप्लाई कर दिए 3 into π, 3π माइनस π 2π/, ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 का दोनों का भी रिजल्ट्स देखो सेम है, तो क्या लिख सकते हैं, देयरफॉर
Therefore, from 1 and 2 क्या हो रहा है, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। फिर लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल राइट हैंड साइड आ गया, मींस हैंस प्रूव्ड। हो गया प्रूफ। क्या दिया था उन्होंने, साइन इनवर्स ऑफ -1/2 प्लस कॉस इनवर्स ऑफ -√3/2 करके लेफ्ट हैंड साइड में इक्वल टू कॉस इनवर्स ऑफ -1/2 करके अपन को प्रूव करना है जो राइट हैंड साइड में दिया। लेफ्ट हैंड साइड का पहले लिया अपन ने साइन इनवर्स ऑफ -1/2 माइनस को वैसे लिखे 1/2, साइन इनवर्स है तो साइन का जो एंगल का वैल्यू 1/2 है वो एंगल लिख दिया, साइन 30 डिग्री का वैल्यू, √3/2 cos 30 डिग्री का वैल्यू है वो लिख दिए, cos इनवर्स था इसलिए cos में लिखे माइनस को वैसे लिख दिए। अभी प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच जो है तो साइन इनवर्स का -π/2 से लेके π/2 तक है और cos इनवर्स का 0 से लेके π तक है। करके अपन ने साइन इनवर्स को जो है अपन ने साइन ऑफ माइनस थीटा का फॉर्मूला माइनस साइन थीटा का एप्लीकेशन किए हैं, माइनस साइन थीटा इज साइन ऑफ माइनस थीटा प्लस ये cos इनवर्स का 0 से लेके π तक है। करके ये माइनस को अपन ने शिफ्ट करने के लिए पाई माइनस का फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ा क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच के हिसाब से सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव है तो पाई माइनस करके सेकंड क्वाड्रेंट में शिफ्ट कर दिए, माइनस को एलिमिनेट कर दिए। फिर साइन इनवर्स ऑफ साइन थीटा थीटा होता है, cos इनवर्स ऑफ cos थीटा इज आल्सो थीटा, ये फॉर्मूलास अप्लाई करके अपन ने लिख दिए। अभी रह गया क्या, डिनोमिनेटर्स। डिनोमिनेटर्स क्या है 6 1 6, फिर तीनों का भी एलसीएम 6 है, 6/6 1 1 into -5 -5, 6/1 6 6 into pi 6 pi, 6/6 1 1 into -5 -5, minus pi plus 6 pi 5 pi, 5 pi minus pi 4 pi, 4 pi by 6, 4 pi by 6, दोनों में 2 से कैंसिल हो रहा है, 2 2 जा 2 3 जा, कितना रिजल्ट आ गया 2 pi by 3। किसका रिजल्ट है, लेफ्ट हैंड साइड का। और किसका चाहिए फिर अपन को, राइट हैंड साइड का चाहिए। राइट हैंड साइड में क्या दिया हुआ है, cos इनवर्स ऑफ -1/2, माइनस को वैसे रखे, cos इनवर्स है तो cos का जो एंगल का वैल्यू आता है उसको लिख दी, फिर माइनस पाई माइनस करके लिख सकते हैं अपन ने cos ऑफ पाई माइनस, क्योंकि उसका प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच 0 से लेके पाई तक है तो अपन ने सेकंड क्वाड्रेंट में शिफ्ट कर दिए। क्या हो गया, cos इनवर्स ऑफ cos थीटा रिमेंस t, देन पाई माइनस पाई बाय 3, 3 into पाई 3 पाई, 3 पाई माइनस पाई 2 पाई बाय d। ये इक्वेशन नंबर 1 का रिजल्ट, ये इक्वेशन नंबर 2 का रिजल्ट, दोनों भी कैसा है, सेम है। therefore from one end to left hand side is equal to right hand side, hence true। और रिमेनिंग 3 क्वेश्चंस मैंने लिया हुआ है, इनका भी अपन ने अभी प्रूफ करके देखते हैं। इसमें थर्ड क्वेश्चन जो दिया हुआ है, थर्ड क्वेश्चन का प्रूफ कर लेते हैं अपन ने। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल राइट हैंड साइड करके अपन को प्रूफ करना है। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल राइट हैंड साइड प्रूफ करने के लिए अपन ने फर्स्ट ऑफ ऑल लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे या राइट हैंड, लेफ्ट हैंड साइड लेना है, लेकिन इसमें छोटा सा अपन को लॉजिक अप्लाई करना है। इसको x करके लेना है, इसको y करके लेना है। इसे x और इसे y करके लेने के बाद में अपन ने sin x, sin इनवर्स ऑफ x हो जाएगा, cos इनवर्स ऑफ y है तो cos x का वैल्यू sin x का वैल्यू मिलेगा। अपन को फाइंड आउट करना है cos x का वैल्यू, sin y का वैल्यू फाइंड आउट करना है, क्योंकि अपन ने इसमें साइन इनवर्स इधर है, ये इधर आ गए तो साइन हो जाएगा। साइन ऑफ x प्लस वाई का फॉर्मूला अप्लाई कर लेंगे। साइन ऑफ x प्लस वाई का फॉर्मूला है साइन x cos y प्लस cos x sin y। इसी हिसाब से इसका प्रूफ करना पड़ेगा। प्रूफ लेट क्या करके लेना है, x इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ 3/5 एंड y इज इक्वल टू cos इनवर्स ऑफ 12/30। Therefore sin इनवर्स ऑफ 3/5 है, साइन इनवर्स इधर आ गए तो sin x का वैल्यू कितना हो जाएगा 3/5। sin x का वैल्यू 3/5 मिल गया। अपन को कौन सा फाइंड आउट करना है, cos x चाहिए। cos x इक्वल फॉर्मूला क्या है साइन में, स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर x है। cos x इक्वल स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर x का फॉर्मूला में sin x का वैल्यू इसको रिप्लेस कर देंगे तो cos x आ जाएगा। Then that is equal to square root of 1 minus sin x का वैल्यू कितना मिला 3/5 उसका स्क्वायर, that is equal to square root of 1 minus 3 का स्क्वायर 9 by 5 का स्क्वायर 25, 25 1 जा 25, 25 minus 9 16, square root of 16 by 25, square root of 16 is 4, square root of 25 is 5। सर पॉजिटिव के लिए क्यों लिए, क्योंकि sin x इक्वल टू 3/5 है, विच इज बिलोंग्स टू
फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहने के कारण अपना रिजल्ट जो भी रहेगा वो कैसा रहेगा, पॉजिटिव, क्योंकि cos x भी कहां रहना चाहिए, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही रहना चाहिए, सिंस x बिलोंग्स टू फर्स्ट क्वाड्रेंट। cos x का वैल्यू मिल गया, sin x लिए थे, cos x मिल गया। वैसे ही y इज इक्वल टू cos इनवर्स ऑफ 12/13 करके लिए अपन, देयरफॉर cos y इज इक्वल क्या हो जाएगा, cos y इज इक्वल हो जाएगा 12/13, इधर इनवर्स था, cos इनवर्स था, इधर आके cos y हो गया। cos y का वैल्यू 12/13 मिला, अपन क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा फिर अभी, sin y, देयरफॉर sin y इज इक्वल क्या हो जाएगा बेटा, sin y इज इक्वल स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस cos स्क्वायर y हो जाएगा। अभी पुटअप कर सकते cos y का वैल्यू, अंडर रूट ऑफ 1 माइनस cos y का वैल्यू 12/13 होल स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस 12 का स्क्वायर 144 अपॉन 13 का स्क्वायर 169। 169 1 जा 169, 169 माइनस 144 25, 169 माइनस 144 25, 25 बाय 169। इसे क्या लिख सकते हैं, 5/30, विच इज ऑल्सो बिलोंग्स टू फर्स्ट क्वाड्रेंट। क्यों फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, क्योंकि रिजल्ट पॉजिटिव है ना, इधर ये क्या है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, बिलोंग्स टू फर्स्ट क्वाड्रेंट है ये दोनों, ये भी फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, इसीलिए इसका रिजल्ट कहां आ गया, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। फर्स्ट क्वाड्रेंट में लेना चाहिए तो प्लस और माइनस ले सकते हैं क्या, नहीं, फर्स्ट क्वाड्रेंट में रिजल्ट पॉजिटिव है, इसमें भी ये फर्स्ट क्वाड्रेंट का रिजल्ट है, क्योंकि नेगेटिव नहीं है, पॉजिटिव है, ये दोनों भी फर्स्ट क्वाड्रेंट में का ही है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या है करके अपन ने पॉजिटिव लिया, नहीं तो सेकंड ये थर्ड क्वाड्रेंट में रहता तो फोर्थ क्वाड्रेंट में रहता तो भी ये पॉजिटिव होता था। ये अगर सेकंड क्वाड्रेंट में चांस ही नहीं है ना, वहां नेगेटिव ही नहीं है, तो अपन डिस्कस करके भी देख, तो उस हिसाब से sin y का वैल्यू मिल गया। sin y का वैल्यू कितना मिल गया, 5/13। cos y का वैल्यू कितना है, 12/13। sin x का वैल्यू 3/5, cos x का वैल्यू 4/5। अपन को जो पता है वो फॉर्मूला लिख लेंगे v का, क्या है, sin ऑफ x प्लस y का फॉर्मूला, sin x cos y प्लस cos x sin y, है ना फॉर्मूला, क्या है, sin ऑफ a प्लस b का फॉर्मूला, sin a cos b प्लस cos a sin b, देन sin of x प्लस y sin x cos y प्लस cos x sin y, दैट इज इक्वल्स टू sin x कितना है, 3/5, cos y कितना है, 12/13 प्लस cos x कितना है, 4/5 मल्टीप्लाइड बाय sin y कितना मिला, 5/13, दैट इज इक्वल्स टू 3/5, 5 13 जा 65, 5 13 जा 65, दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, 65 लिख दिया। देन न्यूमरेटर डिनोमिनेटर तो सेम है, 65 65, 3 12 जा 36 प्लस 4 5 जा 20, देन 36 प्लस 20 56 अपॉन 65। ये किसका रिजल्ट है, साइन ऑफ x प्लस वाई का रिजल्ट है, देयरफॉर x प्लस वाई इज इक्वल कितना हो जाएगा बेटा, साइन इनवर्स ऑफ 56 अपॉन 65 हो जाएगा, क्योंकि इधर साइन था, इधर आके इनवर्स हो गया। x का वैल्यू क्या है एक्चुअली अपना, दैट इज x का वैल्यू है साइन इनवर्स ऑफ, कितना है, 3/5 प्लस y का वैल्यू cos इनवर्स ऑफ 12/13, बोथ आर इक्वल्स टू क्या आ गया, साइन इनवर्स ऑफ 56/65। मिल गया रिजल्ट, x इक्वल लिए थे साइन इनवर्स ऑफ 3/5 प्लस cos इनवर्स ऑफ 12/13 इज इक्वल मिल गया साइन इनवर्स ऑफ 56/65, हेंस आ गया आंसर। क्या किया अपन ने इस क्वेश्चन में, साइन इनवर्स ऑफ 3/5 प्लस cos इनवर्स ऑफ 12/13 दोनों भी है, इक्वल भी साइन इनवर्स करके है, तो साइन को इधर लाए तो साइन इनवर्स इधर आ गए तो साइन हो जाएगा, इसको x करके लिए इसको y करके लिए, तो साइन ऑफ x प्लस y का वैल्यू साइन x cos y प्लस cos x sin y का फॉर्मूला में जो रिजल्ट आएगा वो आएगा 56/65। फिर साइन को इधर शिफ्ट करके वो लिख सकते हैं x के जगह पर x का वैल्यू, y की जगह पर y की वैल्यू। लेकिन इस केस में x इक्वल साइन इनवर्स ऑफ 3/5 करके जब लिया अपन ने, तो साइन x वैल्यू क्या हो गया, 3/5,
x इक्वल साइन इनवर्स ऑफ 3/5 पॉजिटिव है, पॉजिटिव मींस फर्स्ट क्वाड्रेंट। साइन x का वैल्यू 3/5 आ गया, अपन को फाइंड आउट करना है cos x। फिर अपन को इसका फॉर्मूला है cos x इक्वल स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस sin स्क्वायर x। देन स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस sin x इज 3/5 उसका होल स्क्वायर। देन स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25, दैट इज इक्वल स्क्वायर रूट ऑफ 16/25। 25 1 10, 25 माइनस 9 16, 16/25। स्क्वायर रूट ऑफ 16/25 इज 4/5। प्लस और माइनस है, लेकिन अपन को जो रिजल्ट है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट का है, फर्स्ट क्वाड्रेंट का है करके पॉजिटिव लिया अपन। नेक्स्ट y इज इक्वल टू ले लिए इसको y करके cos इनवर्स ऑफ 12/13। cos इनवर्स इधर आ गया, cos y हो गया, cos y कितना मिल गया 12/13। अपन को क्या चाहिए, sin y चाहिए फॉर्मूला के लिए, तो sin y फाइंड आउट कर लिए। sin y इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस cos स्क्वायर y, फिर दैट इज इक्वल टू 1 माइनस cos y का वैल्यू 12/13 उसका स्क्वायर, 12 का स्क्वायर 144, 13 का स्क्वायर 169, 169 1 169 माइनस 144 25। स्क्वायर रूट ऑफ 25/169 का वैल्यू 5/13। प्लस और माइनस है ना, लेकिन अपन प्लस ही लिए, माइनस नहीं लिए क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट का रिजल्ट। अभी मिल गया sin y मिल गया, cos y ले आते हैं अपन ने, sin y मिल गया, sin x लिए थे, cos x मिल गया, फिर sin x cos x मिल गया, sin y cos y भी मिल गया, तो sin of x प्लस y का फॉर्मूला अपन अप्लाई कर सकते हैं। प्लस रहा तो प्लस करने का, माइनस रहा तो माइनस करने का। sin of x प्लस y का फॉर्मूला sin x cos y प्लस cos x sin y। sin x की जगह पर sin x का वैल्यू, cos y की जगह पर cos y का वैल्यू, cos x की जगह पर cos x का वैल्यू, sin y की जगह पर sin y का वैल्यू। डिनोमिनेटर्स 5 13 दोनों भी सेम है 65 करके न्यूमरेटर्स को अपन ने एडिशन में मल्टीप्लाई करके लिख दी। फिर इसका रिजल्ट आ गया 36 प्लस 20, 36 प्लस 20 का वैल्यू 56, sin ऑफ x प्लस y का वैल्यू 56/65। साइन इधर है लेफ्ट साइड में, राइट साइड में गया तो क्या हो जाएगा sin इनवर्स। देन x के जगह पर क्या लिखना है अपन को, x क्या है sin इनवर्स ऑफ 3/5, y क्या है अपना cos इनवर्स ऑफ 12/5। x की जगह पर x का वैल्यू, y की जगह पर y का वैल्यू रिप्लेस कर दिए, इक्वल टू राइट साइड वैल्यू, मींस जो चाहिए वो अपन को प्रूफ मिल गया, हेंस प्रूफ। मींस लेफ्ट हैंड साइड लेके पूरा राइट हैंड साइड को गए क्या अपन ने, नहीं। राइट हैंड साइड को लेके लेफ्ट हैंड साइड को आए क्या, नहीं। सिंपली एक फॉर्मूला अपन यूज करके दोनों को एक साथ में ही ला लिए, ये है इसमें वेरिएशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, cos इनवर्स ऑफ 3/5 प्लस cos इनवर्स ऑफ 4/5 इक्वल टू π/2। रिजल्ट क्या आ गया π/2। π/2 cos इनवर्स x प्लस sin इनवर्स x का वैल्यू है ना। फिर सिंपली इसका आंसर अपन ने फाइंड आउट कर सकते हैं। इसका प्रूफ करते टाइम पे अपन ने क्या करना चाहिए, ये दोनों में से कौन सा भी एक को लेता हूं मैंने, लेट क्या करके लेते हैं सर, x करके लेता हूं। x इक्वल क्या लिया, cos इनवर्स ऑफ 3/5। x इक्वल लिया मैंने फर्स्ट वन cos इनवर्स ऑफ 3/5, क्योंकि एक cos है तो दूसरा sin होना ही चाहिए। x इक्वल cos इनवर्स ऑफ 3/5, देयरफॉर cos x इक्वल क्या हो जाएगा 3/5। देयरफॉर sin x इक्वल क्या हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस cos स्क्वायर x, राइट। दैट इज इक्वल स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस cos x का वैल्यू 3/5 उसका स्क्वायर 9/25। 25 1 जा 25 माइनस 9 16, स्क्वायर रूट ऑफ 16/25। स्क्वायर रूट ऑफ 16/25 इज 4/5। कहां से लिए, फर्स्ट क्वाड्रेंट से, क्योंकि पॉजिटिव है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट का। sin x का वैल्यू 4/5 मिला, देयरफॉर x इज इक्वल क्या हो जाएगा sin इनवर्स ऑफ 4/5। इसे इक्वेशन नंबर 1 लिया मैंने। इक्वेशन नंबर 1 से x क्या है, cos इनवर्स ऑफ 3/5 है, फिर x का जगह पर लिख सकते हैं ना, दैट इज cos इनवर्स ऑफ 3/5 इज इक्वल टू sin इनवर्स ऑफ 4/5। कहां से, since from 1 means cos inverse of 3/5 का वैल्यू is nothing but sin inverse of 4/5। therefore क्या हो जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू, लेफ्ट हैंड साइड में है cos इनवर्स ऑफ 3/5 प्लस cos इनवर्स ऑफ 4/5। cos इनवर्स ऑफ 3/5 की जगह पर अपन क्या लिख सकते हैं, sin इनवर्स ऑफ 4/5 करके लिख सकते हैं। sin इनवर्स ऑफ 4/5 प्लस cos इनवर्स ऑफ
4/5 दोनों का भी एंगल्स कैसा है अभी सेम है, सॉरी एंगल्स बोल रहा हूं, वैल्यूज 4/5 दोनों भी सेम है, तो sin इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x इज इक्वल टू π/2 सिंस sin इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x इक्वल टू π/2। फिर ये π/2 कहां से आ गया, राइट हैंड से, हैंस प्रूव्ड। देखो बेटा कभी भी आंसर करते टाइम पे एक बात ध्यान में रखना है, अगर रिजल्ट में π/2 है तो ये फॉर्मूला कुछ अप्लाई होना ही। sin इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x का वैल्यू π/2 है, tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x का वैल्यू π/2 है, sec इनवर्स x प्लस cosec इनवर्स x का भी वैल्यू π/2 है। ये अगर एक दूसरे के साथ में अपन को आ सकता है तो आंसर इजीली डायरेक्टली ये फॉर्मूला से अपन रिप्लेस कर सकते हैं। क्या दिया हुआ था, cos इनवर्स ऑफ 3/5 प्लस cos इनवर्स ऑफ 4/5 इक्वल क्या बताना था अपन को π/2। अच्छा ये cos इनवर्स है, दूसरा भी cos इनवर्स है, लेकिन इसमें से कौन सा भी 3/5 cos इनवर्स ऑफ 3/5 को अपन x करके लिए तो ये sin इनवर्स ऑफ 4/5 को इक्वल हो जाएगा। cos इनवर्स ऑफ 4/5 को अपन x करके लिए तो वो sin इनवर्स ऑफ 3/5 को इक्वल हो जाएगा। कौन सा भी लिए तो आंसर आने वाला है, उसमें कुछ दिक्कत नहीं होने वाला। फिर अपन ने x इक्वल ले लिए, x इक्वल क्या है, cos इनवर्स ऑफ 3/5। cos इनवर्स इधर आ गया तो cos x का वैल्यू 3/5, अपन को क्या चाहिए, sin x चाहिए, तो sin x इक्वल स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस cos स्क्वायर x। क्यों, क्योंकि sin इनवर्स x के लिए पहले sin x चाहिए अपन। फिर स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस cos x का वैल्यू 3/5, cos स्क्वायर का वैल्यू 9/25, 25 1 जा 25 माइनस 9 16, स्क्वायर रूट ऑफ 16/25, स्क्वायर रूट ऑफ 16/25 इज 4/5। पॉजिटिव के लिए फर्स्ट क्वाड्रेंट का है। x का sin x इक्वल 4/5 है, x इक्वल क्या हो जाएगा, sin इनवर्स ऑफ 4/5। अच्छा लेफ्ट साइड में क्या है, x है, ये भी क्या है, x है, फिर फ्रॉम 1 से x के जगह पर cos इनवर्स ऑफ 3/5 लिख दी। cos इनवर्स ऑफ 3/5 इज नथिंग बट sin इनवर्स ऑफ 4/5। फिर इस क्वेश्चन में लेफ्ट हैंड साइड में cos इनवर्स ऑफ 3/5 की जगह पर sin इनवर्स ऑफ 4/5 अपन लिख सकते। तो उसी हिसाब से cos इनवर्स ऑफ 3/5 के जगह पर sin इनवर्स ऑफ 4/5 लिख दिए। ये कैसा दिख रहा है, sin इनवर्स ऑफ x प्लस cos इनवर्स ऑफ x, sin इनवर्स ऑफ x प्लस cos इनवर्स ऑफ x का वैल्यू π/2, तो इसका भी राइट हैंड साइड क्या आ गया, π/2 आ गया। राइट हैंड साइड इज π/2, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल राइट हैंड साइड। हेंस इस क्वेश्चन में tan इनवर्स ऑफ 1/2 प्लस tan इनवर्स ऑफ 1/3 का वैल्यू π/4 होता है करके अपन को प्रूव करना है। उसके लिए अपन एक काम करते हैं, ये दोनों भी tan इनवर्स में है तो tan इनवर्स ऑफ x प्लस tan इनवर्स ऑफ y का फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं। क्या है फॉर्मूला, प्रूफ। लेफ्ट हैंड साइड ले लेता हूं फर्स्ट ऑफ ऑल, इक्वल क्या है, tan इनवर्स ऑफ 1/2 प्लस tan इनवर्स ऑफ 1/3। tan इनवर्स ऑफ 1/2 को क्या करके लिख सकते हैं, tan इनवर्स को एज इट इज tan इनवर्स ऑफ x प्लस tan इनवर्स ऑफ y के जैसा है। क्या है फॉर्मूला, tan इनवर्स ऑफ x प्लस tan इनवर्स y इज इक्वल्स tan इनवर्स ऑफ x प्लस y अपॉन 1 माइनस x में प्रॉपर्टी है ना, ये फिफ्थ प्रॉपर्टी, वही प्रॉपर्टी इसमें अप्लाई कर देंगे। देन tan इनवर्स ऑफ x के जगह पर क्या है 1/2 प्लस y के जगह पर 1/3 अपॉन 1 माइनस x के जगह पर 1/2, y के जगह पर 1/3, दैट इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ 2 और 3 का एलसीएम 6, 6/2 3 1 जा 3 प्लस 6/3 2 1 जा 2 अपॉन डिनोमिनेटर 2 3 जा 6 एलसीएम 6 1 जा 6 माइनस 1 1 जा 1, दैट इज 6 को 6 कैंसिल हो गया, कितना रह गया, tan इनवर्स ऑफ 3 प्लस 2 5 बाय 6 माइनस 1 5, 5/5 कितना होता है, कितना होता है 1 की जगह पर अपन क्या लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, tan π/4। देन tan इनवर्स ऑफ tan थीटा इज थीटा, थीटा बोले तो कितना आ गया π/4, π/4 इज राइट हैंड साइड। हैंस रूट क्या किया है अपन इधर, सिंपली tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला अप्लाई किया। tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला tan इनवर्स ऑफ x प्लस y अपॉन 1 माइनस x। देन tan इनवर्स ऑफ x के जगह पर 1/2, y के जगह पर 1/3 दोनों फॉर्मूला में लिख दिया। तो 1/2 प्लस 1/3 डिनोमिनेटर्स न्यूमरेटर का डिनोमिनेटर्स 2 और 3 का एलसीएम 6, 2 3 जा 6,
6/2 3 3 1 जा 3 6/3 2 2 1 जा 2। सर क्रॉस मल्टीप्लाई करके आप नहीं बताते, अरे 2 टर्म्स रहा तो क्रॉस मल्टीप्लाई करते बैठेंगे, 3 टर्म 4 टर्म रहा तो अभी बच्चे नहीं है ना तुम, बड़े हो गए बेटा, 12 में आ गए तुम। देन 2 3 जा 6 6 1 जा 6 ऐसे कर देंगे, ठीक है, -1 1 जा 3 प्लस, अच्छा 6 को 6 कैंसिल हो गया, डिनोमिनेटर्स कैंसिल हो गए, न्यूमरेटर का डिनोमिनेटर से कैंसिल हो गया, 3 + 2 5 6 - 1 5 5/5 1 1 की जगह पर 10 का कौन सा एंगल आएगा, tan 5/4, tan इनवर्स ऑफ tan थीटा इज थीटा, 5/4 अपना राइट हैंड साइड। हैंस और भी 3 क्वेश्चन लिया है मैंने प्रूफ करने के लिए, इसमें 6th क्वेश्चन जो है 2 tan इनवर्स ऑफ 1/3 इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ 3/4 करके प्रूफ करना है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इसके लिए डायरेक्ट भी फॉर्मूला है, लेकिन डायरेक्ट फॉर्मूला में ना बताते हुए थोड़ा सा एक्सपेंशन से ही बता देता हूं। डायरेक्ट फॉर्मूला हर फॉर्मूला याद आना चाहिए ऐसा नहीं है। करेक्ट, लेफ्ट हैंड साइड ले लिया मैंने, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल क्या है 2 tan इनवर्स ऑफ 1/3 दैट इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ 1/3 प्लस tan इनवर्स ऑफ 1/3 करके लिख सकते हैं क्या, इजीली लिख सकते हैं, क्योंकि दो सेम है तो दोनों को अपन ने सेपरेट करके tan इनवर्स ऑफ 1/3 प्लस tan इनवर्स ऑफ 1/3 करके लिखे। ये इंपॉर्टेंट स्टेप है इस क्वेश्चन। फिर ये कैसा दिख रहा है, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स ऑफ y के जैसा दिख रहा, तो क्या करके लिख सकते हैं, tan इनवर्स ऑफ x प्लस y अपॉन 1 माइनस x y दैट इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ 3 3, दोनों का भी डिनोमिनेटर सेम है 3, अदरवाइज 1/3 प्लस 1/3 इज 2/3, अदरवाइज 3 को एलसीएम निकाल लिया, 3/3 1 1 + 1 अपॉन 3 3 जा 9 9 1 जा 9 माइनस 1 दैट इज इक्वल टू 3 1 जा 3 3 जा tan इनवर्स ऑफ 1 + 1 2 अपॉन 9 - 1 8 अपॉन 3 दैट इज इक्वल टू 1 जा 2 4 जा 3 कहां जाएगा, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में जाएगा, तो क्या हो जाएगा 3/4। आगे के रिजल्ट दैट इज इक्वल राइट हैंड साइड। सर आपने यहां पर tan इनवर्स ऑफ x प्लस y अपॉन 1 माइनस x का फॉर्मूला यूज किए हैं, डायरेक्टली क्या था, ये तो हेंस प्रूव करके लिख देता हूं, नहीं तुमने डायरेक्टली अगर फॉर्मूला अप्लाई करना है तो 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला है अपने पास में, 2 tan इनवर्स x इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ 2x अपॉन 1 माइनस x स्क्वायर, ये फॉर्मूला भी अप्लाई करके तुमने फाइंड आउट कर सकते हैं। 2 tan इनवर्स x इज इक्वल tan इनवर्स ऑफ 2x अपॉन 1 माइनस x स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई करना है तो अप्लाई करके आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्या किया फिर इसमें 2 tan इनवर्स ऑफ 1/3, 2 को क्या लिखे अलग अलग से 1 + 1 मींस 2 टर्म्स था तो इंडिविजुअल टर्म्स में लिख दिए। तो उसके बाद में tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला tan इनवर्स ऑफ x प्लस y अपॉन 1 माइनस xy, 3 और 3 दोनों का डिनोमिनेटर सेम है तो डिनोमिनेटर पे एक ही बार लिख दिए, न्यूमरेटर में 1 + 1 आ गया, इसके डिनोमिनेटर में सेकंड टर्म का प्रोडक्ट में है, ये प्रोडक्ट में रहने के कारण 3 3 जा 9 हो गया, ये 9 9 1 जा 9 माइनस 1 1 जा 1 3 1 जा 3 3 जा, फिर 1 + 1 2 9, ये अपन 1 को लिखे क्या नहीं लिखे क्योंकि 1 ही है, 9 - 1 8 अपॉन कितना रहेगा 3, फिर 2 1 जा 2 4 जा, ये 4/3 है डिनोमिनेटर में 4/3 न्यूमरेटर में आ गए तो 3/4, क्योंकि न्यूमरेटर में कुछ बचा क्या, जस्ट 1 बच गया, तो हो गया tan इनवर्स ऑफ 3/4। दिस इज आवर राइट हैंड साइड। कौन सा फॉर्मूला बताया मैंने, 2 tan इनवर्स x, क्या है फॉर्मूला, tan इनवर्स ऑफ 2x अपॉन 1 माइनस x स्क्वायर, इसको अप्लाई किए तो भी सेम रिजल्ट आने वाला है, उसमें कुछ फर्क गिरने वाला नहीं। इधर सेकंड और एक 7th क्वेश्चन लिया अपन ने, 7th क्वेश्चन का प्रूफ करके देखते हैं। 7th क्वेश्चन का प्रूफ में लेफ्ट हैंड साइड ले रहा हूं, क्या है tan इनवर्स ऑफ cos थीटा, ये ऐसे तो बहुत सारे क्वेश्चन दिखेंगे बेटा आगे तुम्हें, cos थीटा प्लस sin थीटा अपॉन cos थीटा माइनस sin थीटा। सिंपली एक याद रखना बेटा, क्या है सर याद रखने के लिए, tan ऑफ a प्लस b का फॉर्मूला हो, tan ऑफ a माइनस b का फॉर्मूला हो, दोनों भी फॉर्मूला से एक बार ऑब्जर्व करो, tan ऑफ a प्लस b का फॉर्मूला भी लिखता हूं मैंने, क्या है tan ऑफ a प्लस b का फॉर्मूला, tan a प्लस tan b अपॉन
1 माइनस tan A tan B, राइट। अदरवाइज tan ऑफ A माइनस बी का फॉर्मूला भी बता देते, एक बार डिस्कस कर लेते अपन ने। क्या है tan ऑफ A माइनस बी का फॉर्मूला? tan A माइनस tan B अपॉन 1 प्लस tan A tan B। ये दोनों भी फॉर्मूला में डिनोमिनेटर का फर्स्ट टर्म देखो बेटा, क्या है 1, इसमें भी क्या है 1। दोनों में भी tan ऑफ A प्लस बी का फॉर्मूला हो, tan ऑफ A माइनस बी का फॉर्मूला में हो, दोनों भी डिनोमिनेटर का फर्स्ट टर्म 1 होता है। डिनोमिनेटर का फर्स्ट टर्म 1 रहने के कारण डिनोमिनेटर में फर्स्ट टर्म को 1 करना है अपन को, तो ऑटोमेटिक रिजल्ट अपने पास में आ जाएंगे। तो उसके लिए cos थीटा को 1 करना है, cos थीटा को 1 करना है तो cos थीटा से डिवाइड करना है, डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय cos थीटा। अच्छा, इसका न्यूमरेटर डिनोमिनेटर है क्या? नहीं, इंटरनल लिखा लिए अपन ने। देन दैट इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ cos थीटा अपॉन cos थीटा प्लस sin थीटा अपॉन cos थीटा होल अपॉन cos थीटा अपॉन cos थीटा माइनस sin थीटा अपॉन cos थीटा। That is equals to tan inverse of cos theta upon cos theta 1 plus sin theta upon cos theta tan theta upon cos theta upon cos theta 1 minus sin theta upon cos theta tan theta। 1 plus tan theta upon 1 minus tan theta का भी डायरेक्ट फॉर्मूला है, इसको भी अपन ने फॉर्मूला 1 plus tan theta upon 1 minus tan theta, इसको भी अपन ने डायरेक्टली लिख सकते हैं, लेकिन अपन ने थोड़ा सा कैलकुलेशंस करके लिखे, ये डायरेक्ट फॉर्मूला है। अभी जो नेक्स्ट लिख रहा हूं वो भी डायरेक्ट फॉर्मूला है, बट डायरेक्ट फॉर्मूला ना लिखते हुए कुछ एप्लीकेशंस कर रहा हूं। इसके मल्टीप्लिकेशन में 1 ऑलरेडी है तो 1 प्लस tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा के मल्टीप्लिकेशन में 1 ले लेता हूं, कुछ फर्क गिरने वाला है क्या 1 लिखने से? क्यों लिखे सर आपने? tan ऑफ a प्लस b का फॉर्मूला शिफ्ट करने के लिए उससे पहले अपन को 1 के जगह पर tan पाई बाय 4 लिख सकते, राइट। tan 45 डिग्री का वैल्यू 1 है, 1 के जगह पर लिख दिया tan पाई बाय 4 प्लस tan थीटा अपॉन 1 माइनस, फिर से इधर भी 1 के जगह पर लिख दिया tan पाई बाय 4 मल्टीप्लाइड बाय tan थीटा। देखो कैसा दिख रहा है ये tan a प्लस tan b अपन 1 माइनस tan a tan b, tan a प्लस tan b अपन 1 माइनस tan a tan b। अच्छा सर ये tan पाई बाय 4 नहीं था ना? हाँ नहीं था, लेकिन इधर न्यूमरेटर में 1 के पोजीशन में लिख दिया, डिनोमिनेटर में tan थीटा के मल्टीप्लिकेशन में 1 लेके उसके बाद पोजीशन में लिख दिया, तो ये फॉर्मूला में बैठ गया, ये फॉर्मूला में बैठ गया तो वो फॉर्मूला में लिख देंगे tan इनवर्स ऑफ, क्या हो जाएगा tan ऑफ a प्लस b, a की जगह पर पाई बाय 4 है, b की जगह पर थीटा। then tan इनवर्स ऑफ tan थीटा इज थीटा, that is pi by 4 plus theta। ओके, ये है अपना रिजल्ट, दैट इज राइट हैंड साइड। आगे राइट हैंड साइड क्या लिखने का रहेगा? फिर बहुत बड़ा इंफॉर्मेशन लिखने का रहेगा, हैंड्स प्रूव्ड। cos थीटा प्लस sin थीटा अपॉन cos थीटा माइनस sin थीटा का फॉर्मूला 1 प्लस tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा है। cos थीटा प्लस sin थीटा अपॉन cos थीटा माइनस sin थीटा का फॉर्मूला tan ऑफ पाई बाय 4 प्लस थीटा भी है। cos थीटा प्लस sin थीटा अपॉन cos थीटा माइनस sin थीटा का फॉर्मूला tan ऑफ पाई बाय 4 प्लस थीटा भी है। tan ऑफ पाई बाय 4 प्लस थीटा का फॉर्मूला 1 प्लस tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा भी है। ये तीनों भी एक दूसरे से फॉर्मूला से है। एंट्रेंस पर्पस में अगर आ गए तो इसके जगह पर इसको तुम्हें डायरेक्टली लिख सकते। अगर वही cos थीटा माइनस sin थीटा अपॉन cos थीटा प्लस sin थीटा रहा तो tan ऑफ पाई बाय 4 माइनस थीटा करके भी डायरेक्टली लिख सकते। ये फॉर्मूला से ये तुम लोगों ने ऑलरेडी 11th स्टैंडर्ड में लर्न कर चुके हुए हैं। देन क्या किया इसमें, ये cos थीटा को 1 करना है क्योंकि डिनोमिनेटर का फर्स्ट टर्म अपन को 1 चाहिए तो ही फॉर्मूला में बैठेगा, अदरवाइज नहीं। करके अपन ने cos थीटा से इंटरनल का न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को डिवाइड कर दी। cos थीटा अपॉन cos थीटा, sin थीटा अपॉन cos थीटा, cos थीटा अपॉन cos थीटा, sin थीटा अपॉन cos थीटा अपॉन cos थीटा हो गया 1, sin थीटा अपॉन cos थीटा हो गया tan थीटा, cos थीटा अपॉन cos थीटा 1, sin थीटा अपॉन cos थीटा tan थीटा। 1 प्लस tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा को डायरेक्ट फॉर्मूला है, लिखे क्या? नहीं, 1 के जगह पर अपन ने 1 वैसे लिखे, लेकिन tan थीटा के मल्टीप्लिकेशन में अपन 1 कभी भी लिख सकते किसी के टर्म के मल्टीप्लिकेशन में।
करके इसके टर्म के मल्टीप्लिकेशन में 1 लिख लिया अपन, क्योंकि ये अपने जो फॉर्मूला है tan u प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b के जैसा दिखे जैसा लिखना पड़ेगा भाई। तो उसके लिए 1 के जगह पर अपन tan 45 डिग्री 1 के जगह पर tan 45 डिग्री लिखे, क्योंकि tan 45 का वैल्यू 1 है, tan पाई बाय 4 tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b tan ऑफ a प्लस b tan इनवर्स ऑफ tan थीटा इज थीटा। ये फॉर्मूला से अपन को डायरेक्टली राइट हैंड साइड का रिजल्ट मिल गया। और एक भी क्वेश्चन दिया हुआ है 1 माइनस cos थीटा अपन 1 प्लस cos थीटा। इसमें क्या करना है सर, cos थीटा का फॉर्मूला है ना अपने पास में, cos थीटा का cos में भी फॉर्मूला है, sin में भी फॉर्मूला है। 1 प्लस cos थीटा cos में चले जाएगा, 1 माइनस cos थीटा sin में चले जाएगा। कौन से फॉर्मूला से वो लिख देता हूं प्रूफ। लेफ्ट हैंड साइड लेने से पहले वी नो और वी हैव cos 2 थीटा इज इक्वल्स, इधर भी लिखता हूं, इधर का थोड़ा सा इधर ले लेता हूं, cos 2 थीटा इज इक्वल्स टू 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये एक फॉर्मूला है। एंड cos 2 थीटा का दूसरा फॉर्मूला क्या है, 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा, है ना दोनों भी फॉर्मूलास। चलो फिर cos 2 थीटा इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, माइनस 1 इधर आ गए तो प्लस 1, देयरफॉर 1 प्लस cos 2 थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 cos स्क्वायर थीटा। 1 प्लस cos 2 थीटा इक्वल टू 2 cos स्क्वायर थीटा। सिमिलरली 1 प्लस cos थीटा इक्वल क्या हो जाएगा फिर 2 cos स्क्वायर 2 थीटा की जगह पर क्या लिया, थीटा लिया, इसमें आधा किया तो इसमें भी आधा करना पड़ेगा ना, थीटा बाय cos 2 थीटा इक्वल 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा। ये उधर गए तो वो इधर आ जाएंगे, क्या है माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा इधर आ गए तो प्लस 2 sin स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, प्लस इधर गए तो माइनस cos 2 थीटा। 1 माइनस cos 2 थीटा को इधर लिखता हूं, 1 माइनस cos 2 थीटा इक्वल क्या है 2 sin स्क्वायर थीटा है। सिमिलरली वही हिसाब से फिर 1 माइनस cos 2 थीटा इक्वल 2 sin स्क्वायर थीटा होता तो 1 माइनस cos थीटा इक्वल क्या हो जाएगा 2 sin स्क्वायर थीटा बाय, ये दोनों को भी लिख देते इसमें। Therefore, left hand side is equals to क्या है tan inverse of square root of 1 minus cos theta upon 1 plus cos theta. That is equals to tan inverse of square root of 1 minus cos theta is 2 sin square theta by 2, 2 sin square theta by 2 upon 1 plus cos theta is exactly 2 cos square theta by 2। 2 को 2 कैंसिल, स्क्वायर रूट स्क्वायर से कैंसिल हो गया, स्क्वायर रूट स्क्वायर से कैंसिल हो गया, क्या रहेगा tan इनवर्स ऑफ, अच्छा बाद में कैंसिल करते क्या, नहीं कर ही देते ना सर, sin थीटा अपॉन cos थीटा रह गया, sin थीटा by 2 अपॉन cos थीटा by 2 रह गया। sin थीटा बाय 2 अपॉन cos थीटा बाय 2 क्या होता है tan थीटा बाय 2। then tan inverse of tan theta by 2 is theta by 2। this is our right hand side। आ गया आंसर। क्या किया अपन ने, tan inverse of square root of 1 minus cos theta upon 1 plus cos theta करके दिया है। 1 माइनस न्यूमरेटर में दिया है, 1 प्लस डिनोमिनेटर में दिया है, करके डायरेक्टली आ गया। अगर नहीं दिया हुआ रहता तो न्यूमरेटर में 1 प्लस डिनोमिनेटर में 1 माइनस रहता था तो इधर काट आता था, काट को tan में लिखने के लिए काट tan ऑफ पाई बाय 2 माइनस करके लिखना पड़ता था, tan ऑफ पाई बाय 2 माइनस थीटा इज cot थीटा। फिर काट में आता था तो उसको tan में कन्वर्ट करके लिखना पड़ता था, वहां उस केस में अपन को पाई बाय 2 करके सामने आता था। फिर इधर अपन ने cos 2 थीटा का फॉर्मूला, सेकंड फॉर्मूला 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, फर्स्ट फॉर्मूला क्या है cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा। फिर उसी हिसाब से cos 2 थीटा इक्वल टू 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 है, माइनस 1 इधर आ गया तो प्लस 1 हो गया, 1 प्लस cos 2 थीटा इक्वल टू 2 cos स्क्वायर थीटा। फिर 1 प्लस 2 थीटा है तो थीटा है, थीटा रहा तो थीटा बाय 2। थर्ड फॉर्मूला cos 2 थीटा का 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा, माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा इधर आ गए तो प्लस 2 sin स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस cos 2 थीटा। इसको इधर लिखे, इसको इधर लिखे, फिर 2 थीटा रहा तो थीटा, थीटा रहा तो थीटा बाय 2। ये फॉर्मूलास अभी तुम्हें नया नहीं है बेटा, ये फॉर्मूलास आप लोगों को काफी सारे प्लेसेस में यूटिलाइज करना पड़ता है। बहुत सारे प्रॉब्लम्स डेरिवेटिव और इंटीग्रेशंस का इस फॉर्मूलास से डायरेक्ट आते रहता है, और ये फॉर्मूलास तुम्हें कंपलसरी रिमाइंड करना ही है, अच्छे से प्रैक्टिस करना है। ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस का फॉर्मूलास को मैक्सिमम प्रैक्टिस करना ही है।
ओके, तो अपन ने लेफ्ट हैंड साइड ले ली। 1 माइनस cos थीटा की जगह पर लिख दिए 2 sin स्क्वायर थीटा बाय 2, 1 प्लस cos थीटा की जगह पर लिख दिए 2 cos स्क्वायर थीटा बाय 2, 2 को 2 कैंसिल, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर का प्रोडक्ट में और न्यूमरेटर के प्रोडक्ट में दोनों भी 2 है तो 2 को कैंसिल कर दिए। फिर स्क्वायर रूट दोनों स्क्वायर से कैंसिल करके sin थीटा बाय 2 cos थीटा, sin अपॉन cos tan, tan इनवर्स ऑफ tan थीटा बाय 2 इज थीटा बाय 2 व्हिच इज आवर राइट हैंड साइड। Hence क्या रहेगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म लिखने का रहेगा, दैट इज hence proved, राइट। ओके, इससे अपन ने अपना जनरल सॉल्यूशंस इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस का प्रूफ्स को वाइंड अप कर लेते हैं। नेक्स्ट क्लास में नया चैप्टर के साथ में अपन मिलते हैं। हैव ए गुड डे, टेक केयर।